महान तो आज तक 500 आए थे, मेरा कहता नहीं है। लेकिन विवेकानंद एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ है, उसने कहा है कि ये बिल्कुल झूठ है। तो कोई कहता है कि मरे हुए आदमी को स्वर्ग मिल रहा है और जिंदे आदमी को स्वर्ग मिलता नहीं है। जिंदगी की सेवा नहीं करते माई की, और मरने के बाद में श्राद्ध डालते। खैर बहुत सारी बातें, चुनाव का टाइम है, फिर आंटा टेढ़ा हो गया तो फिर छोटे वीडियो चलाएंगे। हमारी वीडियो पहले ही कहीं चल रहा है, इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, आप वर्तमान में जियो। कल युग, द्वादा युग, वो पता नहीं क्या क्या कहानियाँ होती है, क्या दिख रही हो। मैं तो इतना जानूँ कि जब कबीर जी आया बीटे बटे मुगलों रो राज हो, इतिहास है। उसके बाद अंग्रेज 300 साल राज इसलिए कर गए कि हम अनपढ़ थे, हमारे में एकता नहीं थी, उनमें एकता थी। हजारों वर्ष हम गुलाम रहे। आज हमारा सौभाग्य है कि जो संविधान बना, जो देश बना, बहुत बड़ा नक्शा है। अलग अलग रियासतें थी पहले, आज़ादी से पहले, और बहुत बड़ा नक्शा है। ये तो हमारे जो आज़ादी के लिए लोग लड़े उनको धन्यवाद दो, और डॉक्टर अम्बेडकर को दो जिन्होंने संविधान बनाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। लोगों को गोलियों से उड़ा दिया, इंदिरा गांधी गोली से छलनी होगी लेकिन देश को नहीं टूटने दिया। इसलिए मेरा निवेदन है मेरे नौजवानों से कि पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। मेरे बुजुर्गों से निवेदन है, अच्छी संगत में बैठे, वो चुगली करे नहीं, बिना हाथ जोड़ पड़ा थोड़ा किनारे कर दिया करोगे भाई, क्योंकि आप अगले घर में घणो झांका, खुद अगर पता खुद के घर में झांकने लग जाओ, आपका विकास अपने आप शुरू हो जाए। मैं मेरी माँ बहनों से निवेदन करूंगा, आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, आपका भविष्य अपने आप तय हो जाएगा। बच्चों को नहीं पढ़ाओगे अपनी उन्नति नहीं हो पाएगी, मैं साफ कह रहा हूँ। आपके कोख में पता नहीं कैसा बड़ा अफसर पैदा हो जाए, नेता पैदा हो जाए, कोई पता नहीं। इसलिए आदमी मजदूरी चला जाता है, महिला की ड्यूटी है कि अपने बच्चों को टाइम से स्कूल भेजे। आजकल बहुत सारी सुविधाएं होगी, मैं तो कह रहा हूँ चाहे एक टाइम भूखा ही रहना पड़े, पर जो बच्चों को पढ़ा लेगा उस घर को विकास की ओर से रोक नहीं सकता। मैं भाई भंवर को धन्यवाद देता हूँ। अभी आचार संहिता है, नहीं तो मैं कॉलेज 6 करोड़ का निर्माण करवा दिया, शमशान में भी मेघ वालों में 14 लाख रुपए दिए, मैंने कोई कमी नहीं रखी। पंचायत समिति भवन आपके सामने बन रहा है, तो मेरी इच्छा हो रही है कि मैं यहाँ घोषणा करूँ, बड़ा आचार संहिता का डंडा है, कल ही लेटर आ जाएगा। नहीं तो इतनी माँ बेटी बैठी है, इनके लिए बाथरूम होना चाहिए, अच्छे कमरे होना चाहिए, अच्छा भवन होना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। लेकिन अभी मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ भाई भंवर, तूने अच्छा काम किया है कि तूने कबीर जी को पकड़ा है। इस कबीर जी का मैं बहुत आदर करता हूँ, क्योंकि इनका एक एक बोल हमारे जीवन के लिए बहुत अमूल्य है। अंधविश्वास का विरोधी है। अंधविश्वास क्या है, कहीं 2 ईंट डाल दी वहीं बैठ के घोड़े गाते देवता है, वो अंधविश्वास। ये कबीर को पढ़ो, आपका जीवन निखर जाएगा, दुनिया आएगी आपको सलाम करने के लिए। ये तो अच्छा हुआ इन्होंने चुंदरिया वाला भजन नहीं सुनाया, भीनी भीनी रे चुंदरिया, क्यों महाराज जी आता है नहीं, लेकिन वो गाया नहीं। मेरी इच्छा थी, गला आपका बहुत अच्छा था। हमारे कई समस्या है, दिन पर जाकेटों सुबह भेज चालू कई जगह माने फिरना पड़े। अभी भी मैं बीटी पर पाकिस्तानी सीमा आ रही हूँ, साथेवाला मैं तो मारे तो मेरी आदत रोड़ी है, सागे वाला चाहिए टाइम नहीं उठी तो सुबह फिर मैंने फिर पाँचों घूमना। तो मेरा निवेदन है, अपनी इस मिट्टी में पैदा होगा। जिस आदमी को अपनी मिट्टी से लगाव नहीं है ना, यूँ समझ लेना कि वो आदमी किसी काम का नहीं। मैं दिन की गुम पैदा हुआ इसी धरती पे, पूगल की धरती। मैंने पूगल का नाम नीचे नहीं होने दिया, नोखा भी था तो लोग जानते थे पूगल का आदमी। मेरे को तो 30 साल हो गए संघर्ष करते हुए, भजन भी गाए, संघर्ष भी किए, जेलें भी देखी, और आज मैं आपके सामने। मैं तो पार्टी को धन्यवाद देता हूँ कि मेरा सम्मान किया, आज मुझे कैबिनेट मंत्री बना रखा है। ये मेरा सम्मान नहीं है, कभी गौर से देखोगे तो ये आपका सम्मान है। और यदि आप नाराज ही रहते हो या घर नहीं करते हो, मैं एक से पूछ रहा हूँ, चलो गोविंद राम की उम्र 60 साल आ गई, क्या गोविंद राम बाप 2 मिनट में पैदा कर लोगे क्या आप? कभी सोचा है? नहीं कर सकते। गोविंद राम को बनने में 30 साल लग गए। एमएलए बना सकते हो किसी को भी, राजी हो सकते हो, वोट दे दिया, गोविंद राम को हरा दिया, लेकिन नेता पैदा करना आपका बस का रोग नहीं है, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कितने लोगों को क्या क्या सुनना पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई आदमी मेहनत कर रहा है ना,
तो सहयोग नहीं कर सके तो झूठी आलोचना मत करो किसी। आप भी कबीर से सीखो, ये भंवर है। मैं इसको धन्यवाद देता हूँ कि इतने आदमी यहाँ इकट्ठे करके ये अच्छी लाइन में ले जा रहा है। हर आदमी भंवर नहीं बन सकता, ध्यान रख लेना। मैं इसको मानता हूँ इसको कि ये जिस लाइन में पड़ा है, अगर आप 5 आदमी भी अच्छी लाइन सीख के जाओगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा। पाखंडवाद के खिलाफ था। वो कह रहा था मंदिर में खीर चढ़ाते हैं और बाद में 5 मिनट बाद वहां कौन आता है और उसको चाट के चला जाता है। कांगी की बहुत सारी बातें कबीर की। तो मैं चाहूंगा संतों को कि आप कबीर जी के भजन सुनाए, पाखंडवाद के विरुद्ध सिखाए। जिस दिन आप पाखंडवाद और अंधविश्वास के खिलाफ खड़े हो गए, आपके जीवन में एक नई क्रांति पैदा हो जाएगी। इसलिए मैं ज़्यादा आपका सत्संग का बीच का टाइम डिस्टर्ब नहीं करना चाहता और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आदिवासी इलाके में जाता हूँ मैं डूंगरपुर, तो जितने आदमी होते हैं इतनी महिलाएं होती हैं। अन्यथा हमारी राजनीतिक मीटिंगों में अभी महिलाएं नहीं आती। तो मैं ये भी भंवर को धन्यवाद देता हूँ कि माँ बेटियों को महिलाएं इतनी संख्या में बैठी है। अन्यथा महिलाएं तो मीटिंग में मिलती ही नहीं। ये अच्छी बात है कि हमारी माँ बेटी बैठी है। तो आप लोग आदमी और पुरुष दो ही जाति है, ध्यान रख लेना, आदमी और महिला। संविधान में बराबर का अधिकार दे दिया, अन्यथा तो महिला को स्कूल जाने का अधिकार नहीं था, दलितों को नहीं था। क्या हालत थी देश में। ये जो आई है ना क्रांति, ये संविधान से आई, डेमोक्रेसी से आई। उनको भी नमन किया करो जो तुम्हारी लड़ाइयां लड़ते हैं। इसलिए मैं 2 बात कहूंगा। एक तो अच्छे आदमी से कभी घृणा मत करो, अच्छा ही दुश्मन में है उससे भी सीखो। आप सरपंच, डायरेक्टर, MP, MLA अच्छे भेजोगे तो आपकी उन्नति होगी, नहीं तो बापड़ा बन रिपोर्ट ले जाएगा। रिजर्व सीट में तो बीमारी है, कमजोर से कमजोर आदमी लाए खारा के गुणगान करे और आप लोग बैठ जाओ। तो अभी चुनाव का टाइम है, वो निर्णय भी आपका अचूक है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना। और मैं मेरी बहनों से दोबारा कहूँगा, अपने बच्चों को पढ़ाओ। इस इलाके में कोई तकलीफ आए स्कूल में, कॉलेज में, तो आप मेरे से संपर्क करें। मैंने आपके लिए अम्बेडकर भवन इसीलिए बनाया कि वहाँ बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के रहने की व्यवस्था करें। लेकिन इसने भी संत कबीर का अच्छा वो किया है। वहाँ मैंने इसलिए मेहनत की है कि बाहर से आने वाले रुक सके, सत्संग कर सके। पढ़ने वाले बच्चों को रोको, लाइब्रेरी बनाओ, ताकि बच्चे जब लाइब्रेरी में बैठेंगे, पढ़ेंगे, तो उनको विद्वान बनने से कोई रोक नहीं सकता, अफसर बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आप इनके भजन सुनो, सत्संग सुनो, लेकिन ये मत सोचना कि सत्संग सुन गया लार लपाप झगड़ा ही गया, उससे नहीं रहेगा। इनके शब्द पकड़ोगे और उन शब्द के आधार पर जीवन जियोगे तो आपका जीवन बदलेगा, ध्यान रखना। तो मैं सबसे अपील करता हूँ, एकता रखें, भाईचारा रखें और समझ को बढ़ाएं, अच्छे लोगों में बैठे। थारी मारी करने से जीवन ऐसे ही चला जाएगा। फिर तो इन संतों वाली बात ठीक है, सत्य की सत्संग करो। सत्य का मतलब सत्य की सत्संग करो। अभी इन्होंने कहा है एक बार में, सत्य की सत्संग करोगे तो आप अपने आप अपना जीवन बदलता जाएगा, आपके चेहरे पे रौनक रहेगी। दिन भर थारी मारी करो तो चेहरा ही मुरझा जाएगा। ये और बता दूं मैं, 50 साल के आप 70 साल के लगने लग जाओगे। और अच्छा काम करोगे, अच्छी सोच रखोगे, अच्छे लोगों की इज्जत करोगे, आपका जीवन अपने आप संवरता जाएगा। तो हमें शिक्षित रहना है, संगठित रहना है, शिक्षित करना है और संगठित होकर के प्रजातंत्र की पहचान करके। और प्रजातंत्र मजबूत कैसे हो, हमारी अधिकारियों की लड़ाई कौन लड़ सकता है, उन लोगों को आगे बढ़ाओ। मैं संतों से नमस्कार करता हूँ कि आप लोग समय समय पर ऐसी वाणी करते हो। आपका उद्देश्य है कि समाज में सुधार आए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छी बातें सीखोगे, समाज में प्रचार करोगे, उससे हमारे सभी समाजों का उत्थान होगा। आप सब पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मुझे एक बता दो कि कहाँ से आए हुए लोग हैं, खाली गूगल के तो है नहीं, दूसरे जिलों से भी आए हैं। कहाँ से आए हो, कहाँ से? अरे वाह, वेरी गुड। और कहाँ से आए हो? हैं जोधपुर, झुंझुनू, और बहुत जोर है। इसलिए मैंने भंवर जी को धन्यवाद दिया। और कहाँ से आए हैं? हाँ, चलो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, गारवेश्वर के तो मनीराम जी आए हुए तो निश्चित सुनाएंगे।
लेकिन भंवर जी आप तो सत्संग करो और आचार संहिता हट जाए, अपने अच्छे दिन आ जाए, तो मोदी जी की तरह तो मैं घोषणा करता नहीं। मैं 2014 में अच्छा दिन आज तक तो आया हो, लेकिन ये भवन वगैरह मुझे बढ़ा देना कि मैं यहाँ अच्छा आश्रम बना दूंगा, ताकि बाहर से जो आए उनको रहने के लिए भी व्यवस्था हो, ठहरने के लिए हो, नहाने धोने की व्यवस्था हो, ताकि यह सत्संग हमेशा अच्छे के लिए, पाखंडवाद से दूर करने के लिए मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने कबीर जी का मैं खुद जो है बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ। कबीर को अगर आप पढ़ लोगे, आपकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता, मैं यही कह रहा हूँ। बहुत बहुत